प्रैक्टिस करती हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस समय सेक्रेटरी हूँ। तो जो सबसे बड़ी आवाज़ आपने पूछी है कि कोविड की जो दिक्कत आ रही है पूरे देश में, कोविड का सेकेंड वेव अब पूरे देश में फैल चुका है। हर गांव, हर शहर, हर घर में लिटरली ये पहुंच चुका है और सभी को हम सलाह दे रहे हैं कि अगर N95 मास्क इस तरह नहीं है तो फिर कम से कम 2 क्लॉथ मास्क पहने ताकि आपका बचाव हो सके। परंतु जो हालात की लेके बात करते हैं, हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन और बेड्स का है। छोटे छोटे नर्सिंग होम भी सामने आ रहे हैं कि वो किसी तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, पर उनके पास भी उनका कहना है कि हमारे पास बेड ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कहाँ तक लोगों की जान बचाएं। जी ऐसा है, पूरे गुड़गांव शहर की बात की जाए तो 70 मेट्रिक टन यहाँ की रिक्वायरमेंट है और हमें जो है 3 दिन पहले तक सिर्फ 35 मेट्रिक टन मिल रहा था, दैट इज हाफ द रिक्वायरमेंट। तो हर जगह से 1 घंटे में फ़ोन आ रहा था कि 1 घंटे की सप्लाई बची है, 2 घंटे की सप्लाई है, बहुत ही ज़्यादा केओस था। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ 2 दिन पहले हमें बताया कि ऑक्सीजन जो है बढ़ के हरियाणा का ऑक्सीजन 162 से लेके 257 मेट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। उन्होंने उसके बाद प्रशासन ने हमारा 45 मेट्रिक टन कर दिया है, तो 2 दिन से 10 मेट्रिक टन बढ़ा है। उसकी हल्की सी राहत डेफिनेटली महसूस हुई है, लेकिन हमें अगर अपने सारे बेड्स फुल कैपेसिटी एडमिशन करना है तो 70 मेट्रिक टन की ज़रूरत है। ये ज़रूरत अगर पूरी हो जाए और इसके अलावा जो पेशेंट घर पे हैं, जो जिनको बेड नहीं मिला या होम आइसोलेशन में है, जो ऑक्सीजन पे हैं, उनके लिए कम से कम 10 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाए ताकि 1-1, 2-2 सिलेंडर जो है हर घर में पहुंच सके और जितनी ज़्यादा जाने हैं जो बच सके। अगर हरियाणा का देखा जाए तो 97,000 हमारे एक्टिव केसेस हैं और उसमें से 1/3 37,000 गुड़गांव में है। अगर 1/3 पेशेंट हमारे पास हैं तो 1/3 ऑक्सीजन भी हरियाणा सरकार को गुड़गांव को देना चाहिए। ये शहर जो है हमारे फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे हरियाणा का, हाफ से ज़्यादा फाइनेंस यहाँ गुड़गांव के टैक्सेस से आता है। तो इस समय गुड़गांव के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीएम खट्टर से, अनिल विज जी से कि गुड़गांव का जो बढ़ा के कम से कम 80 मेट्रिक टन करिए ताकि इस समय जो जितने बेड्स हैं उन सब पे ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद हम लोग बेड बढ़ाने की और जब जैसे ऑक्सीजन आती जाएगी तो बेड भी बढ़ जाएंगे और ज्यादा लोगों की हम जान बचा पाएंगे। परंतु जिस प्रकार आज ऑक्सीजन की लगातार मारामारी चल रही है, ब्लैक में भी सिलेंडर बिक रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रशासन कहीं ना कहीं डाउन दिखता जा रहा है हर चीज के लिए। देखिए, अब अगर ऑफिशियल तरीके से नहीं मिल रहा है तो लोग अनऑफिशियली कर रहे हैं। मेरे को पता है कि कल मुझे किसी ने बताया कि जो नॉर्मली सिलेंडर 10,000 रुपए में आता है उन्होंने 30,000 रुपए का खरीदा। एक गरीब आदमी 30,000 का सिलेंडर तो अफोर्ड कर नहीं सकता, उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया। मुझे ये आइडिया नहीं किसने किया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन लोगों जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन पे हमें पता चला शॉर्टेज आई तो लोगों ने कहा कि 50-50 हज़ार में खरीदा। तो ये तो जिस तरह आप एक तरफ कहते हैं कि डॉक्टर गलत काम करते हैं, इस समय डॉक्टर और हॉस्पिटल्स कहीं पर भी कोई किसी ने फीस नहीं बढ़ाई, किसी हर हॉस्पिटल के जो एडमिशन रेट्स कोई नहीं बढ़े हैं। तो जो एसेंशियल सर्विसेज जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो 35,000 का कॉन्सेंट्रेटर है वो अब 1,65,000 रुपीज का मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिटेरिंग हो रही है ना, ये महामारी के टाइम में प्रॉफिटेरिंग, इस पे सरकार को कड़ी निगाह रखनी चाहिए और बिल्कुल इस पे रोक लगा लेना चाहिए। सरकार को अपनी गाइडलाइन, जैसे उन्होंने बोला है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2800 से ज़्यादा का नहीं बिक सकता, तो इनको कॉन्सेंट्रेटर पे भी बोलना चाहिए कि जो 10 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर है 50,000 से ज़्यादा ना मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी जो प्रशासन से कि एयरलिफ्ट करके एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ भी उपलब्ध हो रहा है, जो भी कॉस्ट पे हो रहा है, वो लाएं और जाने बचाएं, क्योंकि बाद में गिनना कि ये जान बच सकती थी और वो अब यंग लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दा है और आई एम श्योर प्रशासन भी इसके बारे में सोच रहा है। लेकिन आज 19 दिन हो गए, एज सिटीजन एंड एज डॉक्टर्स हमारे हाथ बंधे हुए हैं और बहुत बेबसी है सभी लोगों में। आज अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे फैमिली मेंबर के लिए बेड चाहिए तो मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है। परंतु आज हम सरकार को लेकर बात करते हैं, जब आज लोगों की पुकार ये आ रही है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के कारण क्या लोग कहना कि लॉकडाउन कारण क्या हालात काबू में हो सकते हैं? ऐसे डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, लॉकडाउन जिस तरह महाराष्ट्र में लगा हुआ है, 4 हफ्ते से ऊपर लॉकडाउन हो गया और उसका हम देख रहे हैं कि अब नंबर्स तेजी से गिर रहे हैं। लेकिन खाली लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, बहुत बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल खोल रखे हैं, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन वो तेज स्पीड से कर रहे हैं। ऐसे ही हर स्टेट को, हरियाणा को भी करना पड़ेगा।
सबसे पहले तो ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करिए, लॉकडाउन आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं कि इंडेफिनिट लॉकडाउन नहीं हो सकता, हफ्ता दो ये हफ्ता। लॉकडाउन ऐसा किया गया है ना, तो लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग मान ही लॉकडाउन ऐसा किया गया कि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ ओपन नहीं है, कुछ है। नहीं देखिए ये हिसाब हमारे, से लॉकडाउन है, क्योंकि आज लोग बार हम लोग रोड पे तो देखते हैं हालात जो बने हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि देखिए लॉकडाउन को लेकर है। लॉकडाउन किया इसलिए गया था कि अब लोग बहुत इतने ज्यादा हजारों में डेथ्स होने लगी हैं कि अब हमें लॉकडाउन इसलिए किया कि जान बच सके। अगर लोग इस गंभीरता को ना समझें तो वो खुद ही मरेंगे। जब आप कई सेक्टर्स में जाएंगे तो बाहर एक भी दुकान नहीं खुली, हमारे यहाँ तो कोई नहीं चल रहा, हमारी बिल्डिंग में कोई नीचे कोई सैर नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये आपके अपने आप से अंदर से आवाज निकलती है। लेकिन देखिए हमें समझना पड़ेगा, एक भारत में भी कई भारत हैं, है ना। 22% पीपल इन इंडिया हैव स्पेस फॉर होम आइसोलेशन। उनके पास इतने कमरे हैं कि कोई आइसोलेट हो सके। 80% ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे आइसोलेशन का कोई सवाल ही नहीं है। एक कमरे में 6 लोग 8 लोग रह रहे हैं, तो उसमें अगर एक बीमार होगा तो सभी बीमार होंगे। तो आपको ये मत नहीं सोचना चाहिए कि जो लॉ है वो सब फॉलो करें। 100% इंडिया में हर एक आदमी की अलग प्रॉब्लम है, तो हम सोचें कि एक ही बैरोमीटर से नापा जाए, वो पॉसिबल नहीं है। पर ये है बाय एंड लार्ज आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो जिनका अभी काम चल रहा है वो सब घर पे ही बंद है। पर हाँ, जैसे गांव में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। वो तो सरकार क्या करेगी, मोदी जी आके खट्टर साहब थोड़ी ना आपको मास्क पहनाएंगे। अगर आपको पता है कि महामारी है, लोग हर गांव में हर घर में मर रहे हैं, तो 2 मास्क पहन के घर बैठने में इतनी कोई बड़ी आफत है नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट मैम करूंगी, लोगों का कहना तो ये है ना कि अगर लॉकडाउन लगा दिया है, दवाई हमारे पास नहीं है प्रॉपर तरीके से, वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, जो वैक्सीन और जो ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पा रहा है, हमें रोजगार कहाँ जाएंगे? सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिल रही है, घर बैठे कब तक आएंगे? नहीं तो घर बैठे तो जैसे मैंने कहा कि इंडेफिनिट लॉकडाउन नहीं है। पिछली बार जैसे 54 डेज का लॉकडाउन था वो बहुत ही गलत था, पर इस समय जो है अभी 1 हफ्ते का इन्होंने कहा है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 1 हफ्ते से ज्यादा 2 हफ्ते कर देंगे, उसके बाद उनको खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी जो ऑक्सीजन की मारामारी है, उसके बाद फिर लोगों को खाने की मारामारी होने लग पड़ेगी। तो उस पे मैंने डीसी साहब से बात की थी कि सर लंबा लॉकडाउन मत करिएगा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर सारा प्रशासन जो है ऑक्सीजन देने की बजाय खाना देने में लग जाता है, वो एक नई समस्या हो जाती है। तो ये इसीलिए पुलिस वाले भी डंडे वंडे नहीं मार रहे और अच्छा कर रहे हैं। जो आदमी को खाने की जरूरत है वही बाहर निकल रहा है, जो मेडिसिन के लिए जा रहा है वही बाहर निकल रहा है, वरना सब लोग, मौत जान किसको प्यारी नहीं है? सब मेरे हिसाब से तो लोग जो मैं जानती हूँ काफी लोग घर में ही पर रहते हम हैं। आंकड़ों की जो बात करते हैं, प्रशासन आंकड़े कुछ दिखाता है, लेकिन जो एक्चुअली हकीकत ग्राउंड लेवल पे कुछ और होती है। तो हकीकत तो आपको ही दिखाना पड़ेगा। एज अ मीडिया हाउस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके देखें, मुआयना करें। और एक दिन जैसे यहाँ पे किसी न्यूज़पेपर ने किया था, फोटो दिखाई कि 40 से ज्यादा पर सरकार का काम भी तो है ना, जो प्रशासन किस लिए बैठा? प्रशासन को भी एटलीस्ट लोगों को आंकड़ा दिखाना चाहिए कि आज वो दिखाते हैं कि 10 लोग डेथ हुई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं, ग्राउंड पे कुछ हम लोग दिखाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट आता है। लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा उठता है। वो तो आपको सरकार और प्रशासन से पूछना चाहिए, ये फिर पॉलिटिकल नहीं, मुद्दा फिर है। आप एज ए डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे इस चीज को देखिए लेकर? अगर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो, नंबर्स जो है द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो अगर आपके पास सही आंकड़े हैं, मान लीजिए आपके 1 लाख की जगह 5 लाख लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आप 5 लाख बताइए, तो फिर हम लोग बेड भी उसी हिसाब से रेडी करेंगे। जब आप 5 लाख की जगह 1 लाख बोल देते हैं तो फिर आपकी प्रिपेयर्डनेस भी उतनी ही वैल्यू में कम हो जाती है। और वैक्सीनेशन जो है आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, आई मीन अमेरिका को देख लीजिए, 25% लोग हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसलिए उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। और इंडिया में देखें तो अभी तक सिर्फ 2% लोग हैं जिनको 2 डोज लग चुका है, और 11% लोग हैं जिनको 1 डोज लग चुका है। तो मुझे लग रहा है वैक्सीनेशन का मुद्दा सबसे बड़ी, मैं आपसे जानना चाहूँ, वैक्सीनेशन, आप एज डॉक्टर हैं, वैक्सीनेशन की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा देश में वैक्सीनेशन है ही नहीं। जो 18 साल से 45 साल तक जो मोदी जी ने कहा था कि वैक्सीनेशन लगाएंगे, परंतु जब हर जगह हमने राउंड अप किया तो वहां पर वैक्सीनेशन ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता जी, है। वैक्सीनेशन का भी मुझे लग रहा है कि अगर हम लोगों ने जैसे जनवरी में शुरू किया है, पहले हम 15 दिन हेल्थ वर्कर्स को लगाए, उसके बाद हम लोग 15 दिन एल्डरली सिटीजन को लगाए, क्योंकि वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम थी। वी वर जस्ट डूइंग 3 करोड़ पेशेंट्स एवरी मंथ। तो इतने बड़े देश के लिए ये तो कम से कम 10 गुना होनी चाहिए थी। और जो वैक्सीन हेजिटेशन थी, लोगों को डर उठ गया था कि अब कोरोना तो खत्म हो चुका है तो क्या वैक्सीन लगवाना, तो उनको उसी समय मार्च में खोल देना चाहिए था ताकि यंग लोगों की जान बच सके। वैक्सीन जो है हम देख रहे हैं, जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ले चुके हैं और 1 महीना निकल चुका है, उनका जो डेथ रेट, आईसीयू रिक्वायरमेंट और डेथ रेट बहुत बहुत कम है। जैसे अगर आउट ऑफ 1 अगर अनवैक्सीनेटेड पर्सन है, 1 in 100 चांस है कि वो उससे मर जाएंगे।
और अगर वैक्सीनेटेड है तो दैट गोज टू 1 to 10,000 और 1 in a lakh, तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो सरकार ने तो हेल्थ बजट में डिक्लेयर किया था कि 35,000 करोड़ आपके वैक्सीन के लिए उन्होंने रखे थे। तो मुझे आज समझ नहीं आ रहा है जब 35,000 करोड़ तो 65 करोड़ लोगों को 2 डोज देने के लिए काफी है, तो ये अभी ये इन्होंने स्टेट सेंटर ये खरीदेगा वो खरीदेगा क्यों चालू किए मुझे समझ नहीं है। जबकि इन्होंने ऑलरेडी जब फरवरी मार्च में निकला था बजट, उन्होंने कह दिया था 65,000 करोड़ 35,000 करोड़ उन्होंने 65 करोड़ लोगों के लिए ऑलरेडी अलग से रखा था। तो सरकार वो अमाउंट क्यों नहीं यूज कर रही, वो तो आपको प्रशासन नहीं सेंटर से ही पूछना चाहिए कि आज की डेट में आपने स्टेट अलग कर दिया, सेंटर अलग कर दिया, प्राइवेट अलग कर दिया, वो पैसे की बात अलग है। पर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अभी मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी कि दे हैव ओपनड अप कि आप प्राइवेट प्लेयर्स भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रशिया, चाइना, कहीं मेरे को आज सुबह बोला था कि फाइजर और मॉडर्ना भी शायद इंडिया में आ जाए। जितना जल्दी हम लोग को वॉर फुटिंग में अब वैक्सीन मंगवा के सभी लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए जल्द से जल्द। अब ये 3 करोड़ वाला 6 करोड़ वाला स्टेट नहीं चलेगा, अब तो 10-10, 20-20 करोड़ एक साथ वैक्सीनेट हों, तब जाके ये कंट्रोल में आएगा और तब हमारी जानें बचेंगी। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है, किसी की हालत खराब है, कोई डर रहा है कि वैक्सीन नहीं लगाऊं मुझे कुछ हो जाएगा, तो ऐसे डॉक्टर्स पे क्या लोगों को मैसेज देखिए, देना मुझे चाहेंगे? भी यही डर था जो आपके डर है, वो मुझे भी था। मैंने भी अपना पहला डोज लिया था तो मुझे बुखार हुआ, दर्द हुआ, बाजू भारी हुई, 3 दिन मैंने घर पे रेस्ट किया, पैरासिटामोल खाई, वीकनेस भी थी। तो कई पेशेंट डॉक्टर हैं जिनको हाई फीवर हुआ, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। आप पूरे देश में देखेंगे अब तो दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कई करोड़ लोग ले चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि लाखों में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, किसी की डेथ हुई है। मेरे ख्याल 25 या 30 ऐसे लोग हैं विच इज द सेफ्टी इज 1 in a करोड़। तो दैट इज लाइक, आप तो वो तो रोड चलते भी कुछ एक्सीडेंट हो जाए वो अलग बात है। द वैक्सीन आर वेरी सेफ, आप जरूर लगवाएं। 18 साल से बड़े जो भी हैं जल्द से जल्द जैसे आपको मौका लगता है जरूर लगवाएं। और वैक्सीन और मास्क पहनना सही से, ये 2 ही चीजें हैं जो हमें कोविड से बचा सकती हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि एक 3rd वेव भी आने वाली है जो बच्चों को ग्रस्त करेगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चों को बचाने का भी जो वैक्सीन, नेजल वैक्सीन की कुछ बात चली थी, मैं होप कर रही हूँ कि वो भी जल्द आ जाए, ताकि क्योंकि जब बच्चों की जान जाएगी तो हम लोग कोई देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।